तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग मधुबनी ज़िला में हैं, अभी मधुबनी का माहौल जान रहे हैं, चुनावी माहौल क्या है वहाँ का वो जान रहे हैं। और अभी हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये है एकादश रुद्र महादेव मंदिर। और मधुबनी के लोगों के लिए मंदिर जो है वो बहुत ही खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि लोग जो है वो यहाँ का आशीर्वाद लिए बिना कोई शुभ काम पूरा नहीं करते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेकर ही उस शुभ काम में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो है वो बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। और उसके अलावा एक खास बात ये भी है कि चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी अगर मधुबनी में आए तो उनके लिए ज़रूरी है शिवलिंग है उसका आशीर्वाद लेना, यहाँ पर आकर सिर झुकाना और यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जो है वो अपनी मधुबनी की यात्रा लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रा बाबा यहाँ पे हैं, ज़रा इनसे भी जानते हैं कि क्या आखिर महत्व है इस मंदिर का। मेरे साथ जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं साक्षी भी है, हमारे प्रशांत जी भी हैं, देखिए हमारे प्रशांत भी हैं यहाँ पे जो पूरा मधुबनी देखते हैं, साक्षी भी हैं। तो हम लोग तीनों लोगों ने सोचा कि ज़रा यहाँ पे बात किया जाए और ज़रा बाबा से जाना जाए कि इस मंदिर की इतना महत्व क्यों है इस मंदिर का। जय बाबा एकादश रुद्र। ये जो हुए ना 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए, जिनमें पहला हुए हैं महादेव बीच वाले, अर्धनारीश्वर जो मूल रूप हुआ महादेव का। दूसरा रूप हुए हैं शिव, शिव। राम कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तीसरा रूप हुए रुद्र, रुतस्य भयस्य द्रावणं रुद्र, भय को, डर को पिघलाकर नष्ट कर देना ही रुद्र की रुद्रता है। चौथा हुए शंकर, शंकर। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्र में शंकर मैं हूँ। पांचवा रूप हुए नील लोहित, जब समुद्र मंथन के समय में विष पिए हैं महादेव। छठवां हुए ईशान, वो हर वक्त हिमालय पर रहते हैं, हिमालय छोड़ के कहीं नहीं जाते। सातवां रूप हुए विजय, कोई किसी चीज में विजय प्राप्त करने की कामना से कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में विजय कामना लिंग है रामेश्वरम, और शरीर में एक रूप ही इनका अलग है विजय, जिनका काम है विजय देना। आठवां रूप हुए भीम, भीम। नौवां हुए देव देव, जब सूर्य रूप धारण किए। 10वां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह किए तो 10वां रूप भवोद्भव धारण किए। 11वां हुए कपाली सह, बजरंग बली हनुमान जी। इस स्वरूप का दर्शन घड़ी के नीचे में छोटा फोटो में है, हाथ उठाए हुए देखे, कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जयंत सरस्वती। वो बगल वाला उजला फोटो में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। ये दोनों शंकराचार्य बारी बारी से यहाँ आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यही प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो एकादश रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। कहे जो आज तक हम एकादश रुद्र पर जल नहीं चढ़ाए, पूजन नहीं किए, हमको पूजन कराइए, तो यहाँ पूजन किए। अच्छा, माता भगवती भी यहाँ पे विराजमान कहते 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में 11 दर्शन है। ये सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरी जगह इनका दर्शन नहीं होता है। महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, यहाँ आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर है। ये 10 महादेव छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। हाँ,
100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है। 100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। 100 होता है नमः शिवाय, 1100 हो जाता है एकादश रुद्राय। 11 बार जपेंगे तो 132 बार जाप करने का फल मिलेगा, जिनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, सूर्य भी हैं, महादेव भी हैं, भगवती भी हैं और साथ में बजरंग बली भी हैं। ये बोले दोनों शंकराचार्य, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य अगर यहाँ आए रहते तो वो भी पंचाक्षर नहीं 11 अक्षरे मंत्र प्रचलित करते, और आज से मैं भी इसी महामंत्र का जाप करूँगा, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 1953 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ और 2000 ईस्वी से जिनका जो रूप कहे हैं उसमें वो रूप प्रकट हो रहा है। आइए दिखाते हैं, आइए चलिए जरा देखा जाए, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा भी है और ये मंदिर परिसर तो है ही, यहीं पर लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पर भी हम देखिए, ये बहुत कम लोगों को ये भाग्य मिलता है कि इतनी बारीकी से हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं। ये शिवलिंग निकला है इसमें। अच्छा, ये जलधरी हुआ, जलधरी इसको कहते हैं। ये शिवलिंग हुआ, 1 2 3 4 5 पंचमुखी गौरी शंकर शिवलिंग देखे। ये हुआ ओंकार स्वरूप, जटा, ये जटा भी, नाक, मुंह महादेव का। ये महाकाल का गदा हुआ। ये तीनों चमत्कार आज से 2000 ईस्वी में 10 मई से 21 मई के बीच में इसमें प्रकट हुआ। अच्छा, ये शिवलिंग कहाँ से स्थापित किया गया था? यहाँ जयपुर से आया था। जयपुर से ही आया। हाँ, देखिए 6 साल पहले लगभग ये कह देते हैं। जैसे पहले ऐसा था, ये तीनों रूप 2000 ईस्वी में इसमें प्रकट हुआ। इसके बाद श्रावण आया, हजारों भक्त पूजा कर ही रहे थे। एक ही रोज में ये पूर्ण रूप कामाख्या माय भगवती का प्रकट हो गया। शक्ति रूप है, योनि रूप। ये रूप भी कहे हैं अर्धनारीश्वर। जब शिव और शक्ति पूर्ण हुए तो 1.5 महीना के बाद यहाँ गर्भाशय में गणेश जी प्रकट हो गए। देखे सूर्यदांत सब कुछ है। दूसरा रूप है शिव राम, तो इनका सिंहासन बना। ये रुद्र हैं, इनमें बजरंग बली पहाड़ उठा के उड़ते हुए जा रहे हैं। पहाड़ भी है, जहाँ से उड़े उस जगह भी है। ये लाल है, ऊपर लाल है, उस साइड से दिखावेंगे। ये सूर्य हैं तो सूर्य उगे हैं और किरण बींग रहे हैं। तो उदय भी है और अस्त भी है। ये भीम है, इनका गदा ऊपर बना, ये डंडा अभी भी बढ़ता है। गदा का जो डंडा होता है, अच्छा, जो अभी भी बढ़ता है। मतलब ये समय के साथ और बड़ा हाँ, होता चला बढ़ रहा है डंडा। ये धीमी गति से, जब हमको उधर जाने दीजिए, आइए इधर आइए। इनमें देखिए बृहत गति से ये जिस रफ्तार से बन रहा है, कुछ दिन में ये बन जाएगा पारस। ग्रेनाइट पत्थर में जब शक्ति जागृत होता है तो पूरा लाल हो जाता है, वही कहलाता है पारस। जैसे ये काला देखते हैं, ऐसे ही काला था, अब ये पूरा लाल हो रहा है। ये नीलकंठ है, तो यहाँ लाल पर नीला अक्षर में ओम लिखाया। देखे, ये हैं राज राजेश्वरी, उमा महेश्वर के आलिंगन मुद्रा, जिनका पूर्ण दर्शन है। पुरातत्वविद वाले बोले जो ये पहली शताब्दी के रहते हुए भी कहीं खरोंच नहीं है, ये एक दुनिया का अजूबा चीज़ है। ये पहली शताब्दी की मूर्ति है। और इस तरह का मूर्ति भगवान शंकर और माता पार्वती का बहुत कभी देखने को मिलता है। बहुत दुर्लभ चित्र है ये रूप प्रकट हुआ आज से 4 साल पहले, श्रावण के पहला सोमवारी को, एक ही रोज में। आइए ना, था ले लीजिए। यहाँ नाग नागिन सांप निकला, लाल रंग का भी सांप है, नीला रंग का भी सांप है। ये कृष्ण है तो इनको यहाँ बांसुरी बना, बांसुरी, ऊपर में सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र।
यहाँ त्रिशूल, ये 10वां पार्वती पति। तो नीचे से यहाँ तक संयुक्त आए, इधर अलग शिवलिंग, इधर अलग शिवलिंग। 2 साल पहले शिवरात्रि के रात में बेलपत्र और ये नाग, मतलब जो हैं उनमें वो रूप प्रकट हुआ। ये चमत्कार भी कहीं नहीं हुआ था जो यहाँ हुआ। इससे भी है, अगर कभी मौका लगे तो किसी सोमवार के दिन एक रोज 4 बजे शाम में कोशिश करेंगे यहाँ आने का। आज इत्तेफाक से आज सोमवार ही है। हाँ, वही कर ये भी इत्तेफाक है कि आज सोमवार के दिन हम लोग जो है उसमें यहाँ भी पे पूर्णिमा है, पहुँच चुके हैं। समझे। जिसमें 2 बजे से 4 बजे तक होता है इनका रुद्राभिषेक, और 4 से 6 होता है खोरसोपचार पूजा, जिसमें 4 से 5 के बीच में जब इनको दूध, घी, मधु, दही, चीनी, पंचामृत, ये सबसे बारी बारी रगड़ पूजा होता है, अभिषेक जो कराया जाता है। उस समय जितने लोग यहाँ रहते हैं सब इनको रगड़ते हैं। अच्छा। वो रगड़ने से होता है क्या, शारीरिक अगर कोई कष्ट रहता है, मानसिक कोई परेशानी रहता है, तो रगड़ने के समय में ही महादेव उस सब कष्ट को खींच लेते हैं। उस समय जो जिस कामना से इनको रगड़ता है वो कामना पूर्ण होता ही है। इसीलिए दूर दूर से लोग सोमवार के दिन 4 बजे यहाँ आते हैं। फिर श्रृंगार होता है, आरती होता है, आरती के बाद भंडारा होता है। जितने लोग रहते हैं सब यहाँ बैठ के खीर पूरी तरकारी खाते हैं तब जाते हैं। ये सालों भर होता है। वो महाप्रसाद खाने से भी शरीर का कष्ट भाग जाता है। और कुछ पूछना अच्छा, है? मेरा एक सवाल है। आपने कहा भंडारा, वैसे तो मान्यता है कि शिव जी का प्रसाद कोई नहीं खाते हैं, तो यहाँ का भंडारा? हाँ, कहते हैं जहाँ एक शिवलिंग है वो हुए शिवलिंग महादेव। अच्छा। ये 11 शरीर रूपधारी महादेव हैं। जो कहे हैं 11 का वर्णन सुनाए हैं। तो यहाँ का महाप्रसाद तो अमृत होता है। इसीलिए अब तक लगभग 30 साल से यहाँ होता ही है। प्रत्येक सोमवार को भंडारा होता है और दूर दूर से लोग वो भंडारा खाने के लिए यहाँ आते हैं। वो खाने से शरीर का कष्ट भाग जाता है। यहाँ तो मांग के खाना चाहिए इनका प्रसाद। हाँ। एक शेषनाग देखा मैंने यहाँ पे, 2 अलग अलग ये शेषनाग। अर्धनारीश्वर रूप है। तो ये शेषनाग अलग अलग? 2 हैं, एक नाग है एक नागिन है। अच्छा। ये रूप गौरी शंकर का रूप है, अर्धनारीश्वर। अच्छा। शिव पार्वती का बीच वाला महादेव हुए। इसमें महादेव और भगवती दोनों का नाग नागिन है। इस मंदिर को बिहार से कौन सब आए हैं वो भी इनसे पूछ लेते हैं। जो अभी तक मतलब बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव और कई ऐसे आए हैं, कौन सब आए हैं बाबा? थोड़ा सा नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये मंदिर कब स्थापित हुआ था? 1953 ईस्वी में कहे थे, उनमें आ गया। हाँ, कहे थे 1953। हाँ। कौन कौन से नेता अभी तक आ चुके हैं यहाँ? और ये अनगणित नेता मुख्य 4 को कहते हैं। यहाँ लालू यादव रुद्राभिषेक किए हैं, नीतीश कुमार किए हैं, जगन्नाथ मिश्र किए हैं मुख्यमंत्री के समय में। अच्छा। और जितने मंत्री हैं सब मंत्री लोग यहाँ आते हैं। वैसे मुख्य चेला है इस स्थान का गिरिराज सिंह, जो कि 31 साल से वो शिवरात्रि में भर दिन भर रात यहाँ रहता है। अच्छा। हाँ, विजय सिन्हा 20 साल से यहाँ आते हैं। इन दोनों को शून्य से शिखर पर यही महादेव भेजे हैं। एक लगाव है इस स्थान से। वैसे बहुत नेता हैं, अशोक चौधरी हैं, नीतीश मिश्रा हैं, गोपाल जी ठाकुर हैं, कितने का नीरज सिंह है, सब यहाँ आते हैं। अच्छा, आप बोले कि मतलब बिहार से ही लोग आते हैं या बाहर से भी? बाहर इसी बीच देश में विदेश से? हाँ, राजस्थान से भी आए थे एक महिला सांसद। हाँ। हाँ, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। आते हैं। हाँ, अभी भी नेपाल के बहुत लोग थे, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान हर जगह से लोग आते हैं। क्योंकि इतना अद्भुत मंदिर है तो पूरे विश्व को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, हाँ, होनी क्योंकि चाहिए। आपने 2 शंकराचार्य की फोटो दिखाई वैसे यहाँ पर। बहुत साधु संत आए हैं। 2 का फोटो था तो लगा दिए हुए हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर हैं भारत और के। कौन कौन आए हैं? और बहुत है, सुदर्शन जी महाराज आए हुए हैं। और क्या कहते हैं, ये जो वल्लभ जी हैं, क्या बहुत हैं, उतना नाम स्मरण नहीं रहता है। बहुत लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मंदिर का डेवलपमेंट कितना हुआ? आप खासतौर पर देखे होंगे जब आप हम लोग मंदिर आ रहे थे तो मंदिर में सड़कों की क्या स्थिति, जो मुख्य सड़क है
वो अब तक इतने सारे नेता आने के बावजूद भी ये मुख्य सड़क अब तक उपेक्षित रहा। परसों फिलहाल शिलान्यास- शिलान्यास हुआ है, परसों लेकिन शिलान्यास अब तक हुआ जिस हिसाब का ये मंदिर है, ये मिथिलांचल की धरोहर, मधुबनी की धरोहर मानी जाती है। लेकिन जब हम बात जितने नेता लोग आए गए, मुख्यमंत्री हों या विधायक हों या मंत्री हों, को किन्हीं कुछ स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ। भीतर देखे, देवता देखे, अपना कल्याण के लिए पूजा किए, नहीं समझे। यही तो मैं कह रही हूँ, इतना अद्भुत मंदिर है ये लेकिन यहाँ पर। कोई इनके बारे में नहीं अभी तक सोचे हैं। हाँ। अब किनके द्वारा क्या कर, वैसे मंदिर गिर गया था तो गिरिराज सिंह बना दिया इसको। अच्छा। जितना ये सब कबाड़ी उबाड़ी, चौकट कबाड़ी, चांदी उन्नी जो लगा हुआ है सो गिरिराजे अपना निजी फंड से लगाया है। अच्छा। कोई सरकार का फंड अभी तक एक पैसा इस मंदिर में खर्च नहीं हुआ है, समझे ना। जबकि अगर मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी के हिसाब से तो ये मंदिर बहुत महत्व रखने वाला है। देश के मधुबनी हिसाब नहीं, पर- मुझे लगता है देश के हिसाब देश से, के क्योंकि लेवल पर हाँ। ये स्थान दूसरे जगह कहीं है ही नहीं। कहीं है ही नहीं, जैसा तो कि उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया, कि इसका विकास नहीं। किया गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, विकास के नाम पर शून्य है, कुछ नहीं हुआ यहाँ। देखिए कि यहाँ रास्ता बाहर देखिए कैसा है व्यवस्था। जबकि ऐसे हमारे देश के जितने दुर्लभ मंदिर हैं उन सबको हमको लगता है जीर्णोद्धार की जरूरत है, उनको उस तरह से विकसित करने की जरूरत है। बिल्कुल तभी सही तो बात है। हमारी जो ये सब धरोहर है हमारी, इसको और देखिए ना, पूरा सबसे अनोखी बात क्या है ना कि पुरातत्व विभाग ने कहा है कि वो जो मूर्ति है वो टूटी नहीं है, वो कहीं से खरोच नहीं आई है। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि पुरातत्व विभाग कितनी पौराणिक चीजों पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि म्यूजियम हो गया, पटना म्यूजियम या बिहार म्यूजियम जो भी है, तो उसमें एक छोटी सी भी अगर पत्थर अगर वो रहता है तो उसको बहुत बढ़िया से रखा जाता है। और ये मूर्ति इतनी दुर्लभ है उसका। हाँ जी, चलिए अब बाबा कुछ और दिखा रहे हैं। सर्प ग्रह निवारण के लिए, और यहाँ जो काल सर्प ग्रह निवारण के लिए लोग आते हैं तो काल सर्प राजपद में परिवर्तित हो जाता है। ये स्थान यही है का एकमात्र स्थान है पूरे दुनिया में शास्त्र के अनुसार से काल सर्प जोग निवारण का। वैसे बहुत जगह लिखा हुआ है, नासिक में, उज्जैन में, लेकिन काल सर्प का असल निवारण यहाँ होता है। यहाँ करने से काल सर्प राजपद बन जाता है। अच्छा। हाँ, आइए 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 दिखा। आइए सर। आइए। हाँ, यही मंदिर है ये। हाँ, बोलो। आइए। इस मंदिर को क्या कहते हैं? नाम क्या है इस मंदिर का? गौरी शंकर राधे श्याम स्थान। आइए। अच्छा। हाँ, क्या महत्व है यहाँ? कहते हैं जिस प्रकार महादेव का हर रूप है उस घर में, उसी प्रकार विष्णु का हर रूप है। अच्छा। ये हुए राधा कृष्ण, देखे, ये हैं बालाजी तिरुपति, अच्छा। नर नारायण बद्री नारायण, सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, देखे। अच्छा, ये चारों भाई एक साथ हैं। हाँ, सीता हैं तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ। ये लक्ष्मी नारायण हाँ। विष्णु वामन रूप धरे हैं राजा बलि के समय में। कमल नयन, जब एक आँख कमल पुष्प के बदला में शिव पर अर्पण किए। ये महावीर, ये बुद्ध, ये लड्डू गोपाल, और छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा विष्णु का जितना रूप अवतार हुआ सभी का एक नज़र से यहाँ दर्शन होता है। शंकराचार्य जो बोले, जो ये अध्यात्म का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ एक जगहों में सभी रूपों में विष्णु और सभी रूपों में महादेव विद्यमान है। एक ये देखिए, ये है श्री विद्या जंत्रम। श्री जंत्र होता है लक्ष्मी जी का, और विद्या जंत्र होता है सरस्वती का। ये लक्ष्मी सरस्वती दोनों का संयुक्त महायंत्र है श्री विद्या यंत्रम। ये सिर्फ यहीं पर है? इनका, हाँ, कहते हैं इनका दर्शन पूजन से लक्ष्मी सरस्वती दोनों का संयुक्त कृपा बना रहता है। तो श्री जंत्र मिलता है, विद्या यंत्र मिलता है, लेकिन श्री विद्या यंत्र का दर्शन दुर्लभ है जो यहाँ पर होता है। अच्छा। दूसरे जगह इनका दर्शन नहीं होता है। एक ये मूर्ति है जो चीन, जापान, अमेरिका हर जगह के पुरातत्वविद अभी तक खोज कर ये रहे हैं, अपने बिहार से, इंडिया से लेकर के। अच्छा, इंडिया से बाहर भी? हाँ, कौन मूर्ति है अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है जो कौन मूर्ति है ये। अच्छा, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है।
फणिकांत मिश्रा हैं। आप लोगों को कुछ पता चला कि मूर्ति क्या है? हम तो कुछ कह देते हैं, नहीं समझे, लेकिन ऐसा विचित्र पोजीशन में ये हैं कि कुछ कहना दुर्लभ है। इसे पोखरा से निकला हुआ है। अच्छा, फिर भी आपको क्या लगता है क्या मूर्ति होगी? हम तो समझते हैं इनको महाकाल भैरवी है। महाकाल भैरवी है। हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये अद्भुत, यहाँ पर ये मूर्ति आपको दिख रही है जिसपे भी पुरातत्व विभाग अभी रिसर्च ही कर रहा है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि मूर्ति भगवान के किस रूप की है, लेकिन फिर भी बहुत जगह गए होंगे। इस रूप का देवता दोनों घर में जो देखे हैं नहीं देखे होंगे, है ना। अच्छा, आइए ना एक और दिखाते हैं, चलिए चलिए ना। है ना, और 5 मिनट समय दीजिए। देखिए ये अद्भुत मंदिर है मधुबनी में। मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद ही कम लोगों को ही पता होगा, और जिसे हालांकि पता होना चाहिए पूरे देश वालों को। क्या कहते हैं आप? इसके जरूर बारे में होना तो जरूर चाहिए। पता होना चाहिए। जरूर, धीरे धीरे हो रहा है। मीडिया चाहेगा तो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो वैसे भी धीरे धीरे लोग बूझते हैं और यहाँ आते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है। आइए आइए एक और। चलिए बाबा कुछ और भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और कितना रहस्य छुपा हुआ है इस मंदिर में। बहुत रहस्य है, बहुत गुप्त चीज है जो उसको कहना भी थोड़ा मुश्किल है। हाँ। हाँ। यहाँ श्रावण के सोमवार को शिवरात्रि में लाखों भक्त आते हैं। 1 जनवरी को अच्छा क्या कहते हैं, रामनवमी में, दुर्गा नवमी में, इस सब में यहाँ लाखों लोग रहते हैं। लेकिन लाखों लोग आते हैं, लेकिन एक पेशाब करेगा कोई, उसका पेशाब घर नहीं है। लेट्रिन तो छोड़िए, अच्छा, मतलब सुविधा नहीं है। सुविधा नाम में शून्य है। मिथिलांचल में हाँ। इन्हें गिने पोखरे का चातुस्तरण यज्ञ हुआ है, हाँ। जिसमें एक ये पोखरा भी है जिसका चातुस्तरण यज्ञ तांत्रिक जी किए हुए हैं। अच्छा, इसका नाम है कष्टहरणी। इसमें स्नान करने से शरीर का कष्ट भाग जाता है। तो जल सिक्त कर लीजिए। अच्छा, आइए आइए। अच्छा, मतलब कोई भी शारीरिक हो, मानसिक कष्ट हो, कुछ भी हाँ हाँ, इसमें स्नान करने से दूर हो जाता है। स्नान करने से। हाँ, और ये कब? जल सिक्त कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कष्टहरणी है और ये सिद्ध किया हुआ है। और ये चातुस्तरण यज्ञ, मिथिला में यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ होता है चातुस्तरण। लोग एक यज्ञ करते हैं। इस पोखरे का चातुस्तरण यज्ञ हुआ है। अच्छा अच्छा। आइए। तो देखिए साक्षी, इसमें हम एक लाइन जोड़ना चाहेंगे, जो इसके बाद में भी इतना बड़ा तालाब है और खासतौर पर इतना ये सिद्ध तालाब है, फिर भी इस तालाब की दशा क्या है? जब यहाँ पे सारे नेता आते हैं, सारे मंत्री, यानी बिहार कैबिनेट का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो यहाँ नहीं आए होंगे, इसके बावजूद भी इस तालाब की आप हालत भी देख रहे हैं, जो किस तरीके से इस तालाब ये को बहुत ही सोचने वाला विषय है। उस तरफ देखिए कि कुछ लोग कपड़े भी धुल रहे हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसके रख रखाव पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरा तालाब जबकि ये इतना सिद्ध है, इस पर इससे इतिहास इतना जुड़ा हुआ है, फिर भी इसके रख रखाव को लेके ना तो इसका पक्कीकरण किया गया है, और 2 अगर घाट बने हुए भी हैं तो एक घाट पे मंदिर है तो दूसरे घाट पे सीधा लोग कपड़े धो रहे हैं। तो हाँ, खींचते हैं, कोई रोकने वाला नहीं ना है। अच्छा अच्छा। आइए। इस मंदिर में क्या है बाबा? कहते हैं। हाँ। आइए आइए आइए, यहाँ आइए। ये इतना दूर जो जगह देख रहे हैं, हाँ। ये है श्मशान। अच्छा। बैली लोगों का नहीं, हम लोगों का जो संस्कार होगा सो इतना ही दूर घुरा के। तो समाधिए पर हैं दंडपाणि भैरव। बाबा धाम जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, जब तक भैरव दर्शन नहीं तब तक दर्शन पूर्ण नहीं होता है। उसमें भी यहाँ समाधि पर दंडपाणि भैरव है, देखे। और यहाँ आइए। अब बाबा उसके बगल में एक शिवलिंग भी है। हाँ, वो भी सरस्वती नाथ महादेव समाधिए पर है। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा मंदिर समाधि पर बना हुआ हाँ, दोनों पूरा मंदिर। हाँ, कहते हैं ना, दो समाधि देखे ना। ये समाधिए पर है पीपल का पेड़। अपने रहते थे गुरु महाराज, तो भूत प्रेत को नचाते थे, खिलाते थे, इस पेड़ पर बांध के रखते थे। अब यहाँ झाड़ना फूकना नहीं पड़ता है। कैसा भी उपद्रव रहता है भूत प्रेत का, यहाँ भेजते हैं तो वृक्ष ही कैच कर लेता है। दोनों टाइम पूजा देते हैं तो इस जोन से उसको मोक्ष मिलता है।
यहाँ रहने के लिए वो सब ललायत रहता है जो बाबा हमको यहाँ रखें। और जो आदमी इस पेड़ का स्पर्श करता है उसके ऊपर भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ता है। छू लीजिए। नहीं, अब बाबा ऐसी बात बोल दी तब छूना ही पड़ेगा कि कोई ऐसा भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो। नहीं न पड़ेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल। और आइए, ये है गया क्षेत्र। अच्छा, जो गया जाके पिंडदान नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए। अच्छा, यहाँ की ऐसी मान्यता है जो अपने गुजरे हुए पितरों का स्मरण करने मात्र से उनको मोक्ष मिलता है। अब तो देखिए, अगर आप गया नहीं जा पा रहे पिंडदान करने के लिए तो आप मधुबनी के इस मंदिर में भी आ सकते हैं। और विष्णुपदी हुआ, देखे। अच्छा, विष्णुपद। हाँ, विष्णुपद है। और ये गदाधर विष्णु हुए। यहाँ की ऐसी मान्यता है जो अपने गुजरे हुए पितरों का स्मरण करने मात्र से उनको मोक्ष मिलता है। तो मतलब इस मंदिर में आने के बाद ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसके आप दर्शन नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। विष्णुपद से लेकर आप समझिए शिव जी का हर रूप देख चुकी हैं, विष्णु जी का हर रूप देख चुकी हैं। बिल्कुल। यहाँ पे काल भैरव का भी मंदिर है, विष्णुपद भी है। आपने वहाँ पे 11 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके स्वरूप को देख लिया, 11 जो महादेव का स्वरूप है उनके दर्शन कर लिए, भगवान विष्णु के सारे स्वरूप के दर्शन कर लिए। बैतरनी नदी का एक स्वरूप आप कह सकते हैं इसको कि इसका जल मात्र छिड़कने से या स्नान करने से आप सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। काल भैरव को देख लिया। ये हैं तांत्रिक जी जो इस सब के मंदिर के स्थापित करता थे। इनका देहांत हुआ है 1986 में। 1900, हाँ, उस पीरियड तक संपूर्ण मिथिलांचल में इनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। इन्हीं के दोनों पति पत्नी का ये समाधि स्थल हुआ। देखिए, ये देखिए। अच्छा बाबा, एक बात पूछें। तांत्रिक को लेकर लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत एक वो छवि बनी हुई है कि काला जादू करने को लेकर। वैसा तांत्रिक नहीं है, वैसा कालू तो अघोर हुआ। वो अघोर हो गया। अच्छा, ये तंत्र, ये तांत्रिक लोगों के कल्याण के लिए तंत्र विद्या करते थे। आमतौर पे एक ये भी धारणा है कि जो समाधि स्थल होता है या जो अंतिम क्रिया का स्थल जो होता है वो अशुभ होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ और बहुत पूजा होता है। पहले लोग यहाँ आके पूजा करते हैं तब जाते हैं उधर। और बाबा, आपने एक और बात पेड़ वाली बात बताई, तो झाड़ फूक जैसी चीजें अब इस समय 21वीं सदी में अभी भी रखते हैं। लोग अंधविश्वास कहते हैं अभी। नहीं ना, अभी जो जिसके ऊपर नहीं पड़ता है वही कहता है अंधविश्वास। और जब ये प्रॉब्लम किसी पर आता है तो समझ जाता है क्या अंधविश्वास। अच्छा, देखिए, ये है आम और ये है महुआ का पेड़। 3 जगह आलिंगनबद्ध है। इधर से आइए, इधर से शादी में बहुत जगह पर आम महुआ की शादी कहते हैं ना, का कहते हैं। आइए इधर देखिए, आइए। ये 3 जगह सटा हुआ है, आलिंगनबद्ध है। जड़ में, बीच में, ऊपर में। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 6 महाशक्ति आलिंगनबद्ध है। जनऊ में, शादी में होता है आम महुआ विवाह, जिसमें लड़का अकेले घूमता है, लड़की अकेले। यहाँ शादी के उपरांत पति पत्नी में आपसी तालमेल कायम रहे, आपसी सौहार्द बनी रहे, आयु में समानता हो, इस निमित्त पति पत्नी साथ मिलके 3 फेरा लगाने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। कैसा भी मंगला मंगली ग्रह रहता है, इसको घूरने से समाप्त हो जाता है। अच्छा। कितना भी झगड़ा रहता है पति पत्नी में, ये पेड़ को जो आके घूम लेता है तो मिलान हो जाता है। पति का चेहरे स्मरण करके 3 फेरा लगा लीजिए, चाहे मोबाइल में फोटो, जरूरत भी है लगाने की। फोटो निकालिए इसमें। अरे कहते हैं ना कुंडली में कोई दोष होता है जिसके, क्या वो कौन सा दोष? वो मांगलिक ग्रह होता है। हाँ, मांगलिक होता है। उस तो शादी समय में जिसको मंगला मंगली ग्रह रहता है ना, उसको इसके 3 चक्कर लगाने से बस ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। ठीक ठीक है। ऐसे तो देखिए, ये अद्भुत मंदिर मधुबनी में है और शायद किसी को पता होगा कि यहाँ पर विष्णु भगवान के हर स्वरूप का आपको दर्शन होगा, शिव जी के हर स्वरूप का आपको दर्शन आप कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप भैरव बाबा भी आपको यहीं पर मिलेंगे और यहाँ पर साक्षात आपको एक
मैं खबर कर रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हैं वाकई इस मंदिर में आने के बाद, और इतनी एनर्जेटिक है इस मंदिर में और आने के इसकी एक चीज सबसे अच्छी चीज ये है कि ये इतने एनर्जी से भरा हुआ है, मधुबनी के लिए इतना बड़ा स्थान रखता है। प्रशांत आप भी आ जाइए। इतना बड़ा ये स्थान रखता है प्रशांत, और हमको लगता है कि शायद अब जब चुनाव का माहौल है तो शायद कुछ जो तमाम नेता हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे हो, ये मंदिर जो है वो देश के हर एक कोने तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमको लगता है कि अब प्रयास करना चाहिए। जैसे मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, और जब यहाँ नॉमिनेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 में से कम 2 से 3 जो हैं कैबिनेट में मिनिस्टर बनते ही हैं, तो वो यहाँ आके नॉमिनेशन करते हैं तो सबसे पहले इस मंदिर में आके वो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन दुख की ये बात रही, जो लगातार करीब 20 वर्षों से 30 वर्षों से यहाँ पे सब आते रहे, एक रोड तक नहीं बनवा पाए। तो मधुबनी के जो लोग हैं वो मतलब उस तरह पे कहते हैं जो यार मंदिर में जाने के लिए रोड नहीं है, और नेता आके यहाँ पे महादेव का पूजा अर्चना कर लेते हैं, अपनी मनोकामना वो पूर्ण करवा के चले जाते हैं, महादेव को भी ठग लेते हैं। ये एक चलन है यहाँ कहने का, एक लोगों का, एक इस तरीके से चर्चाएं करते हैं। अब हम लोग एक और सवाल है कि ये एक ही मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे और भी कई ऐसी पौराणिक मंदिर है? मधुबनी की अगर हम बात करते हैं, मिथिलांचल में अगर बात करते हैं, तो मिथिलांचल मतलब धर्म के नाम पे या मंदिरों के नाम पे यहाँ पे मतलब अपार मंदिर है। यहाँ हम जब राम मंदिर में आते हैं तो सीता जहाँ फूल लोढ़ी करती थी, मिथिला में फूल लोढ़ी एक चलन है, होता है, वो भी मधुबनी में ही है। यहाँ पे पुनौरा स्थान जिसका नाम है, या इसके बाद में यहाँ वो भी देखे होंगे जो सीतामढ़ी में उच्चैठ भगवती, जो यहाँ मतलब पूरे विश्व में एक तरीके से ये कहें जो मधुबनी में उच्चैठ भगवती के नाम से पूरा विश्व उनको जानता है। तो उगना महादेव है, जहाँ पे विद्यापति के यहाँ महादेव खुद नौकर बन के आए, वो कहानी हम आप सब पढ़ते भी हैं, और कई गाने भी उस पर बने हैं, तो हम लोग आप सुनते रहते हैं। तो ये सब मधुबनी की धरोहर है, और मधुबनी में इतना कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ कपिल मुनि आके वहाँ पे उन्होंने उस महादेव मंदिर को स्थापित किया था। तो ये मधुबनी की धरोहर। लेकिन दुख की बात ये होती है क्योंकि यहाँ के आम लोग कहते हैं जो यहाँ ये प्रचलित नहीं हो पाता है। मधुबनी में धार्मिक जगहों का इतना बड़ा अपार है, जो मधुबनी के लोगों को रोजगार करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, वो अपने शहर में रह के, अपने गाँव में रह के वो रोजगार कर सकते हैं। सिर्फ ये मधुबनी के मंदिरों का अगर हम डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए तो बिल्कुल। और हम ये आशा रख सकते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग को पहले सिर्फ मिथिला के लोग, या मिथिला पेंटिंग को पहले मिथिला के लोग जानते थे, लेकिन आज वो विश्व में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो उस तरह से यहाँ के धर्म, यहाँ के मंदिरों को भी वहां तक पहुंचाया जा सकता है। बस इच्छा शक्ति की कमी है या प्रयासों की कमी है, बाकी हर क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए, मधुबनी जिले में इतनी पौराणिक मंदिर है, ये शायद किसी को पता होगा, जैसा कि मैं बार बार आप सबको बता रही हूँ। और ये मंदिर का जो दृश्य है ये आप सब ने देखा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं साक्षी, हमारी सहयोगी नेहा के साथ मधुबनी, हमारे साथ प्रशांत जी भी ने पूरा प्रयास किया है कि आपको जो है इस मंदिर के बारे में दिखाएं। बाकी आप भी जब मधुबनी आए तो जरूर इस मंदिर का दर्शन करें। यहाँ की एनर्जी, यहाँ का जो ऊर्जा है वो अपने आप में बहुत खास है। बाकी दर्शन करिए। खास तो है ही, लेकिन साथ ही जो आपकी मेंटली और फिजिकली जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप भी आइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ आकर। शुक्रिया बहुत आप लोग का।